अब इस ब्लाउज में सबसे जो मेन और सबसे जो भारी चीज है आप लोगों के लिए और सभी के लिए, वो है कॉलर। कॉलर कैसे बनाएंगे, कॉलर कैसे लगाएंगे। ये जो आप ब्लाउज देख रहे हैं, ये ब्लाउज शर्ट कॉलर ब्लाउज है और आज की वीडियो में मैं इसी ब्लाउज को बनाना सिखाऊंगा कंप्लीटली और सारे टिप्स भी दूंगा इसमें, जिससे कि आपकी फिटिंग ना बिगड़े और परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप किसी भी साइज की इस डिजाइन की ब्लाउज बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है जो कॉटन कपड़ा है और मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रहा हूं। आप चाहे तो अस्तर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कटिंग सेम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी बैक कटिंग कर लूँगा। उसके लिए डबल फोल्ड में ही मैं इसको इस साइड ऐसे घुमा लूँगा अपने साइड। मैंने चौक बदली कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये वाला लगा दिया मैं। अब इसकी जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट ए है और आपको इस मेजरमेंट से कटिंग नहीं करना है। आपको शोल्डर और चेस्ट वेस्ट हिप का मेजरमेंट अलग आपको आपके हिसाब से कर लेना है, ठीक है। अब इसमें बदलाव क्या क्या होता है वो चीज़ मैं अभी आगे समझाऊंगा। हमारे ब्लाउज की जितनी भी लंबाई होगी उससे हम 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे इसमें, ठीक है। 2 इंच बढ़ाकर, यानी ए वाली निशान है और एक निशान हम यहाँ पे दे देंगे और एक निशान यहाँ पे दे देंगे, ओके। चलिए इस तरीके से 3 निशान मैंने लगा दिया। अब शोल्डर आपको बॉडी मेजरमेंट में जितना भी आए उतना पूरा रख लेना है। अगर इस तरीके की ब्लाउज बना रहे हैं तो दूसरे डीप गले की ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर इस ब्लाउज को ना बनाए, ओके। आपको हर हाल में कस्टमर हो या आप खुद हो, शोल्डर की माप आपको ले लेना है, याद रखिएगा। तो हमारे मेजरमेंट में 14 इंच शोल्डर आया है तो 14 इंच हम पूरा रखेंगे, इसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद आपको गले की मेजरमेंट करना है। यहाँ पे निशान लगाने के लिए आपको गले की मेजरमेंट राउंड में करना है और राउंड में जितना भी आए उसमें आपको 1 इंच कम कर देना है। जैसे कि हमारे केस में 13 इंच आया है तो उसमें हम 1 इंच कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 12 इंच। और 12 इंच के आधा कितना होता है, 6 इंच। 6 इंच के आधा कितना होता है, 3 इंच। यानी 12 इंच की चौथे भाग हम यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच, ठीक है। 1 इंच कम करने के बाद हो गया। अब यहाँ पे हर हाल में आपको कंपलसरी है कि 1 इंच आप डाउन कीजिए तो परफेक्ट आएगा कॉलर ब्लाउज में, नहीं तो परफेक्ट ना आएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये स्लोप दे दिया, आपको भी ये सेम करना है। अब आप लोग को पता है कि फुल ब्रेस्ट की छठा भाग हम आर्म होल निकालने के लिए लेते हैं। जैसे कि अगर 36 इंच चेस्ट है तो उसकी छठा भाग 6 इंच आएगा तो 6 इंच पे हम निशान लगाते हैं ऐसे लंबाई में, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा 34 इंच है तो 34 इंच छठा भाग हमारा जो है लगभग 6.25 इंच आएगा तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और जो निशान हमने यहाँ दिया है 7 इंच पे, वही निशान हम यहाँ पे भी देंगे। ये आपको समझने की चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। लेकिन एक चीज़ इसमें मिस्टेक किया है मैंने, जो ये शोल्डर स्लोप यहाँ पे दिया है, ये स्लोप आपको यहाँ से मापना है, यानी बीच वाला जो है ये वाला निशान यहाँ से लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे और ये निशान भी यहीं से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ से देखिए ये वाला। अब हम आर्म होल भी हम यहीं से लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हुआ। ये एक जजमेंट निकालने के लिए होता है निशान, आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी बॉडी में मेजरमेंट आएगा उसमें आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है। यानी कि हमारे केस में 32 इंच है तो 32 इंच में मैंने 1.5 इंच लूजिंग ऐड किया तो हो गया 33.50। अब 33.50 के चौथा भाग लेंगे तो 8.37 आता है, ठीक है। 8.37 तो यहाँ पे हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कमर जो है हमारा इसमें 27 इंच है तो 27 इंच में हम 1 इंच, कमर में सिर्फ 1 इंच ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 27 इंच की 1 इंच ऐड करेंगे तो 28 इंच हो जाएगा। तो 28 इंच की चौथा भाग जो होता है वो 7 इंच होता है। तो 7 इंच यहाँ लेंगे और 1 इंच इसमें हम दे देंगे डॉट के लिए तो 8 इंच हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ से फिर 2 इंच मार्जिन। अब हम ए और ए दोनों को सीधा कर देंगे, समझ गए। अब ये दोनों के आधे आधे पे हम डॉट के लिए निशान दे देंगे, और आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, आधा आधा इंच। और इधर से इस ब्लाउज में डॉट आपको लगभग 5.5 इंच तक देना है, 4 इंच। ये सभी ब्लाउज में मैं बोल रहा हूँ, एक ब्लाउज में नहीं। देखिए ऐसा, ठीक है। ये बैक का डॉट हो गया। अब यहाँ पे जो है हम 1 इंच क्रॉस करेंगे इस ब्लाउज को, ऐसा ऐसा देंगे, समझ गए। इतना आपको समझ में आ गया। अब गले में क्या करना है आपको, यहाँ से जो ए वाला जो निशान है, यहाँ से आपको कर्व शेप देना है, ऐसा। ए कर्व शेप देना है, इतना याद रखिएगा। अब हमें आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल निकालने के लिए हमारा आर्म होल 14 इंच है, तो 14 इंच के आधा 7 इंच होता है, तो 7 इंच हम यहाँ पे ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारा होना चाहिए, तो यहाँ पे 6.5 इंच हो रहा है, 7 इंच नहीं हो रहा है। लेकिन ये वाला जो मैंने 1 इंच बढ़ाया है, ये मुड़ने के बाद, और जब ये सिलाई हम यहाँ से राउंड में देते हैं तब जाके हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसको हम आधा इंच और नीचे कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब नीचे करके फिर हम यहाँ से इसको लेंगे ऐसा, यहाँ तक। तो 7 इंच हमारा हो चुका है। अब इसको हम कर्व शेप आसानी से दे देंगे, ऐसा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब इसमें इतना जो है हमारा मार्जिन चला जाता है, देखिए यहाँ, ये हमारा मार्जिन जाता है सिलाई में। तो यहाँ से नापेंगे आप, तो देख लीजिए 7.5 हो गया। तो यहाँ पे दबेगा मार्जिन, तो 7 इंच ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बैग आपको समझ में आ गया कि बैग किस हिसाब से कटिंग करना है। बैग कटिंग में इतना ही है। अब बैग हम कट करके निकाल देते हैं। देखिए बैग में इतना ही है, बैग हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट की पार्ट कटिंग करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि फ्रंट की पार्ट कैसे कटिंग करते हैं। उसके लिए मैं इस कपड़े को अपने साइड घुमा लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे कलाकारी है, वही चीज़ आपको समझना है। सबसे पहले हम किनारी की निशान लगा देते हैं। ये निशान का कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कपड़ा कट के निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच के एक निशान देंगे, 2 इंच, ठीक है। ये हर हाल में आपको 2 इंच का निशान देना है, सभी ब्लाउज में, साइज कोई भी हो। ये रहा, ओके। अब यहाँ पे हम बैग रखेंगे ऐसा। और शोल्डर में क्या करना है, शोल्डर में आपको जो आधा इंच दिख रहा है, इसको मोड़ कर निशान लगाना है। यहाँ से, यहाँ से निशान लगाना है, और इसको हम सेम निशान लगा देंगे। और यहाँ पे आधा इंच ऊपर कर देंगे, आधा इंच नहीं, पाव इंच, ठीक है, इतना ऊपर कर देंगे हम। और इसको हम सेम ऐसा निशान ले लेंगे। लंबाई में हम नीचे की साइड 1.25 इंच के आसपास बढ़ा देंगे। आप आधा इंच भी रख सकते हैं, मैं 1.25 इंच बढ़ाता हूं ताकि बाद में एडजस्ट करने में अच्छा से होना चाहिए। अब ऐसे निशान लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है ना, फार्मूला समझिएगा, कौन सी फार्मूला से मैं यहाँ के डॉट निकालता हूँ। डॉट निकालने का हमारा फार्मूला क्या है। अब यहाँ पे हम डॉट की मार्जिन कैसे देते हैं, कैसे निकालते हैं, वो चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे हमारा फुल ब्रेस्ट जो है वो 34 इंच है, उसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया लूजिंग, तो हो गया 35.50। उसकी चौथा भाग जो होता है वो 8.87 होता है, यानी कि 9 इंच में थोड़ा सा कम। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। 9 इंच में 1 सूत कम कर देते हैं हम, ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ से हम 2 इंच इसका मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये आया यहाँ पे, ठीक है, और ये आया यहाँ पे। अब ये दोनों को मिलाएंगे हम, देखिए इसको और इसको, इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है, ऐसा। ये हमारा मार्जिन इधर चला गया, ये वाला जो है वो इधर चला गया। अब हमें कमर चाहिए इसमें 7 इंच, तो 7 इंच के आधा यहाँ पे पहले मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगाता हूँ,
और इधर से भी 2 इंच माइनस करने के बाद ये मार्जिन हो जाएगा हमारा 2 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगाता हूँ, ठीक है। ये 3.5 इंच, ये हमारा मार्जिन है 2 इंच, ये वाली मार्जिन, और इधर से भी 3.5 इंच। अब उसमें ए वाला हमारा जो है ये डॉट निकल गया। डॉट कितना निकला? 2.5 इंच के आसपास। अब जितना पफ आपको ज़्यादा चाहिए उसके हिसाब से ये डॉट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो इस पल्ले को हम अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रखते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है हम ब्रेस्ट पॉइंट मापेंगे 10 इंच सकते हैं, 9.25 इंच भी रख सकते हैं, 10.25 10.5 भी रख सकते हैं। ये लंबाई के ऊपर है, नापने के ऊपर है। तो इसमें हमने रख दिया 10 इंच, और इधर से लेंगे हम 4.25 इंच। 4 इंच नहीं लेना है आपको, ठीक है, 4.25 इंच। अब इस वाले को ऐसा मिला देंगे हम, और ये वाले को ऐसा मिलाएंगे, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है हमारा? 6.25 इंच। तो इधर भी 6.25 इंच ही होना चाहिए। ये रहा 6.25 इंच, ओके। अब इसको जो है यहाँ से हम ऐसा रखेंगे, देखिए ऐसा ऐसा रख देंगे। ये जहाँ पे भी आए ऐसे रखने पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे, और ये दोनों को हम ऐसा मिला देंगे। फिर यहाँ पे 0.5 इंच हमने बढ़ाया था यहाँ पे, तो इसको भी हम ऐसा कर देंगे, देखिए, समझ गए। तो ये हमारा डॉट निकल गया, सिंगल डॉट ही है इसमें, ज़्यादा डॉट नहीं है, और ये हमारे हो गया। अब आर्म होल में हम कर्व शेप जो है 0.5 इंच देंगे, 0.5 इंच यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ऐसा लेंगे, ऐसा 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 आएगा, समझ गए। यहाँ पे 2 इंच ये मार्जिन है, और यहाँ पे 2 इंच ये मार्जिन था। अब ये दोनों को सीधा कर दीजिए, देखिए ये हमारा कट चुका है। अब गला के निशान लगाना है इसमें। गला इसमें आपको जो है डाउन में यहाँ से 3.25 इंच रखिए, ठीक है। और जितना इधर आया है 3 इंच, तो 3 इंच इधर भी देंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये जो डाउन किया है मैंने 3.25 इंच, ये जैसा बढ़ेगा गला की चौड़ाई उसके हिसाब से 2 सूत 3 सूत ऐसा नीचे की ओर खसकेगा। ज़्यादा भी नहीं खसकेगा, थोड़ा थोड़ा खसकेगा, और ये भी ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा निशान लगाते हैं, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, ओके। गला कटिंग अभी हम इसमें नहीं करेंगे, और इसको इतना बढ़ा कर लेना है, इसको जो है ना इतना बढ़ा कर लेना है। अब यहाँ पे हम होल गिरा लेंगे एक, और एक होल यहाँ पे भी गिरा देंगे हम बैक की साइड। इसमें इतना ही है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ऐसा डबल फोल्ड कर देंगे, और एक सीधा निशान लगा देंगे ऐसा, और यहाँ से नाप लेंगे 3.5 इंच। ये कंपलसरी है 3.5 इंच, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं हो सकता है। अब यहाँ से लंबाई हमारा 10 इंच है, तो 11.5 इंच हम यहाँ पे नापेंगे। यहाँ पे बॉटम जो है हमारा 9 इंच है, तो इसका आधा 4.5 इंच, 2 इंच मार्जिन कर देंगे। और इधर के लिए क्या करना है आपको, इधर के लिए ये वाला लीजिए, इसको ऐसा मोड़ दीजिए, और यहाँ से ऐसा रख दीजिए सीधा सीधा ऐसा, जहाँ पे भी आ रहा है। एक निशान यहाँ दे दीजिए, एक निशान यहाँ दे दीजिए, और यहाँ पे लेके ऐसा घुमा दीजिए, ठीक हो गया। इतना ही है इसमें।
देखिए हमारा स्लीव्स भी कट गया है। अब इस ब्लाउज में सबसे जो मेन और सबसे जो भारी चीज है आप लोगों के लिए और सभी के लिए, वो है कॉलर। कॉलर कैसे बनाएंगे, कॉलर कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपके मन में तो होगा ही होगा। मैंने गला का कटिंग की फार्मूला समझा दिया कि कैसे आपको गला कटिंग करना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो तरीका मैं बताया हूँ वही तरीके से आप गला कटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि गले को राउंड में माप लेना है, टेप घुमाकर ऐसा कितना आ रहा है उसमें 1 इंच कम करके नेक की चौड़ाई रख देना है उसकी चौथे भाग से, और इधर पे 3.25 इंच 3 इंच इसी करके डाउन कर देना है। ठीक है, अब कॉलर की फार्मूला मैं समझाता हूं। शर्ट कॉलर ब्लाउज है तो शर्ट की कॉलर इस तरीके की रेडी दुकान में बिकता है। ठीक है, रेडी बिकता है दुकान में, आपको इसे खरीद लेना है। ये आपको आसानी से धागे की दुकान में मिल जाएगा, अभी सब जगह पे अवेलेबल हो चुका है। तो ये 5 से लेकर 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। दुकान में जाके सिर्फ बोलना है कि हमको शर्ट की कॉलर चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसकी साइज क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। साइज कैसे लेना है आपको, साइज कैसे डिसाइड करना है। तो साइज डिसाइड करने के लिए आपको जो गला में राउंडिंग जो होगा उससे आधा इंच बड़ा वाला साइज ले लेना है। जैसे कि गला में 15 इंच का अगर मेजरमेंट आपका आया है तो आप 15.5 इंच का कॉलर लीजिए। जाके दुकान में बोलेंगे कि 15.5 इंच का कॉलर दीजिए तो दे देगा। अगर आपका गला 16 इंच का आया है तो 16.5 इंच का लीजिए, या 16 इंच भी लेंगे तो भी आ जाएगा अगर कॉलर नहीं लगाना है तो। अगर लगाना है बटन कॉलर वाली तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अगर 13 इंच का है तो 13.5 इंच का कॉलर लीजिए। इस हिसाब से आप कॉलर डिसाइड कर सकते हैं आसानी से और आसानी। तो इस ब्लाउज की कटिंग यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग की पार्ट देखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और 3 दिन के अंदर अगर 10,000 से ऊपर इसकी व्यूज गई तो मैं इसकी स्टिचिंग पार्ट बता दूंगा। वरना मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को ब्लाउज पसंद नहीं आया तो मैं स्टिचिंग की पार्ट आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। से इस ब्लाउज को बना सकते हैं।